नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय सांख्य योग के 72वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा श्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। कहते हे प्रथानंदन अर्जुन, यह ब्राह्मी स्थिति है, ब्रह्म को प्राप्त करने की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर कभी कोई मोहित नहीं होता है। इस स्थिति में यदि अंध काल में बनी रह जाए, स्थित रह जाए, मरणासन्न के समय हो जाए तो निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, कहते हैं पार्थ, ये जो ब्राह्मी स्थिति बनती है व्यक्ति की, ब्रह्म को प्राप्त हुए मनुष्य की स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति स्वतः ही ब्रह्म में ही हो जाती है। कारण कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को सरदा छोड़ देने से योगी की कोई अपनी व्यक्तिगत स्थिति नहीं रह जाती। भगवान के मुख से तेरी बुद्धि तब मोह कलिल, मोह के दलदल और श्रुति विप्रतिपत्ति से तर जाएगी। मतलब श्रुतियों का, वेदों का जो भाष्य है उसके भ्रम से तर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता, वह नित्य योग की प्राप्ति है। उसमें एक ही तत्व रहता है। इस विषय की तरफ लक्ष्य कराने के लिए ही यहाँ पार्थ को संबोधित किया है। नैनां प्राप्य विमुह्यति। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है, परंतु जब अहंकार का सर्वथा अभाव हो जाता है तब ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव हो जाता है। तब व्यक्तित्व टूटने के कारण फिर कभी मोहित होने की संभावना नहीं रहती। सत और असत ठीक तरह से न जानना ही मोह है। तात्पर्य यह है कि स्वयं सत होते भी असत के साथ अपनी एकता मानते रहना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब असत से उसका संबंध विच्छेद हो जाता है। असत को जानने से असत की निवृत्ति हो जाती है, क्योंकि असत की स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। सत से ही असत को सत्ता मिलती है। अगर असत को जानने से असत की निवृत्ति न हो तो वास्तव में असत को जाना ही नहीं जा सकता। प्रत्यक्ष सीखा है, सीखे हुए ज्ञान से असत की निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि मन में असत की सत्ता रहती है। भगवान कहते हैं कि सत और सत के ठीक तरह से न जानना मोह है। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला हुआ है अर्जुन। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति क्यों न हो, अगर वह अंत काल में अपनी स्थिति परमात्मा में कर ले, अर्थात जड़ता से अपना संबंध विच्छेद कर ले, तो वह उसे भी जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाएगी और वह ब्रह्म की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति, ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। प्रणय काल में भी मेरे को जान लेते हैं, वे मेरे को यथार्थ रूप से जान लेते हैं, मेरे को प्राप्त हो जाते हैं। अंत काल में मेरा स्मरण करता हुआ कोई प्राण छोड़ता है तो मुझे ही प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। कहे अंत काल में कोई भी स्थिति हो जाए वह शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जैसे संबुद्धि के विषय में भगवान ने कहा था कि इसका थोड़ा सा भी अनुष्ठान महान भय से रक्षा कर लेता है। भगवान ने यहाँ कर्मयोग के प्रकरण में ब्रह्म निर्वाणम पद दिया है। इसका तात्पर्य यह है, जैसे सांख्य योग को निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, ऐसे ही गीता को भी ऐसे ही जो कर्मयोगी हैं उनको भी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। सांख्य योगी द्वारा जो स्थान प्राप्त किया जाता है वही स्थान कर्मयोगी द्वारा भी प्राप्त किया जाता है। विशेष अगर इस पर चर्चा करें, मंथन करते हैं तो बात समझ में आती है कि जड़ और चेतन ये 2 पदार्थ हैं। प्राणी मात्र का जो स्वरूप है यह जड़ है, यह चेतन है। जो प्राणी मात्र का स्वरूप है यह चेतन है
और उस पर जड़ का संग किया हुआ है। जड़ की तरह आकर्षण होना ही पतन की तरफ जाना है। चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षण होना उत्थान की तरफ जाना है, अपना कल्याण करना है। जड़ की तरफ जाने से मोह की मुख्यता होती है और परमात्मा तत्व की तरफ जाने से विवेक की मुख्यता होती है। समझने की दृष्टि से मोह और विवेक के दो विभाग कर सकते हैं। अहमता ममता युक्त मोह एवं कामना मोह युक्त मोह, असत सत का विवेक एवं कर्तव्य कर्तव्य का विवेक। प्राप्त वस्तु शरीर आदि में अहमता ममता करना, यह अहमता महमता युक्त मोह है। और अप्राप्त वस्तु घटना परिस्थिति आदि की कामना करना, यह कामना युक्त मोह है। शरीरी जो शरीर के अंदर है, जो अलग है, और शरीर अलग है। शरीरी सत है और शरीर असत है। शरीरी चेतन है और शरीर जड़ है। इसको ठीक तरह से अलग अलग जानना सत असत का विवेक है। और कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, इसको ठीक तरह से समझकर उसके अनुसार कर्तव्य करना और अकर्तव्य का त्याग करना कर्तव्य कर्तव्य का विवेक है। शरीरी शरीर का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि मैं, तू और राजा लोग पहले नहीं थे, यह बात भी नहीं है, और आगे नहीं रहेंगे, यह बात भी नहीं है। अर्थात हम सभी पहले भी थे, आगे भी रहेंगे, और ये शरीर पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगे। बीच में भी प्रतिक्षण बदलते रहते हैं। जैसे शरीर में कुमार, युवा, वृद्धावस्था, ये अवस्थाएँ बदलती रहती हैं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, ऐसे ही जीव पहले शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण करता है। यह तो अकाट्य नियम है, इसमें चिंता की, शोक की बात क्या है। कर्तव्य कर्तव्य का विवेक बताते हुए भगवान ने कहा है कि क्षत्रियों के लिए युद्ध से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अनायास प्राप्त हुआ युद्ध स्वर्ग प्राप्ति का खुला दरवाजा है। तू युद्ध रूप स्वधर्म का पालन नहीं करेगा, तुझे पाप लगेगा। यह तू जय पराजय, लाभ हानि, सुख दुख के समान करके युद्ध करेगा, तुझे पाप नहीं लगेगा। तेरा तो कर्तव्य कर्म करने का ही अधिकार है, फल में कभी नहीं है। तू कर्म फल का हेतु भी मत बन, और कर्म न करने के लिए भी तेरी आसक्ति न हो। इसलिए तो कर्मों की सिद्धि असिद्धि में सम होकर, समता में स्थित होकर कर्मों को कर, क्योंकि समता ही योग है। जो मनुष्य समबुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है, वह जीवित अवस्था में ही पुण्य पाप से रहित हो जाता है। जब तेरी बुद्धि मोह रूपी दलदल को और श्रुति विप्रतिपत्ति को पार कर जाएगी, तब तू योग को प्राप्त हो जाएगा। अर्जुन, यहाँ इसका जब विशिष्ट भाव अगर समझते हैं तो निर्मम और निरहंकार होने से साधक का असत विभाग से संबंध विच्छेद हो जाता है, और सत विभाग में अर्थात ब्रह्म में अपनी स्वतः स्वाभाविक स्थिति का अनुभव हो जाता है, जिसको हम ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। कहते हैं एक बार इस ब्राह्मी स्थिति जो नित्य योग है का अनुभव होने पर फिर कभी मोह नहीं होता। अगर अंत काल में भी मनुष्य निर्मम निरहंकार होकर ब्राह्मी स्थिति का अनुभव कर ले तो उसको तत्काल निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति होती है। निर्मम निरहंकार होने से ब्रह्म की प्राप्ति तत्व ज्ञान हो जाता है। फिर मनुष्य ममता रहित, कामना रहित और कर्तव्य रहित हो जाता है, कारण कि जीव ने अहम के कारण ही जगत को धारण किया है। यदि वह अहम का त्याग कर दे तो फिर जगत नहीं रहेगा। ब्रह्म की प्राप्ति होने पर अगर भक्ति के संस्कार हों तो समग्र परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाती है, क्योंकि समग्र परमात्मा ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा है। यही परमात्मा ब्रह्म की ही प्रतिष्ठा है। समग्र विश्व मेरा कुछ नहीं है, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निर्मम हो जाता है। मेरे को कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निष्काम हो जाता है। मेरे को अपने लिए कुछ नहीं करना, इसको स्वीकार करने से मनुष्य निरहंकार हो जाता है। अगर हम इस 72वें श्लोक की क्रिया योग के माध्यम से आध्यात्मिक व्याख्या करें तो यह बात समझ में आता है। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अब तक जो कहा उस ज्ञान निष्ठा का उपसंहार करते हैं। वह क्या है? कहते हैं जो क्रिया के द्वारा होता है ब्रह्म में रहना, इस स्थिति को प्राप्त कर फिर अज्ञान में पड़ने की संभावना नहीं रहती। अतएव शोक मोह को पुनः आविर्भाव की आशंका नहीं रहती। शोक मोह दोबारा प्रकट नहीं होता। योगी लोग अंत काल में इस स्थिति को प्राप्त कर ब्रह्म में लीन होकर
अनंत आनंद सिंधु में निमज्जित हो जाते हैं। सदा के लिए उनका द्वैत भाव मिट जाता है। अंतकाल में ज्ञानी लोगों का प्राणोत्क्रमण साधारण पुरुषों के समान नहीं होता। समुद्र की जो तरंग समुद्र के वक्षस्थल पर उत्पन्न होती है, वही फिर समुद्र में विलीन हो जाती है। यही है स्वरूप की स्थिति। ओमकार क्रिया करके प्राणी की यह स्थिति जब निर्भय निरंजन ब्रह्म में होती है तो फिर कोई भय नहीं रह जाता। सब लोगों की मृत्यु से ही भय होता है, परंतु ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती, ऐसा विश्वास मनुष्य में हो जाता है। अतः ब्रह्मलीन होकर यदि योगी जीते हैं तो वह मुक्त होकर जीते हैं। यही जीवन मुक्त की अवस्था अभय परम पद है। निरंजन ही अवरोध रूप बनाता है। अवरुद्ध रूपो हम। चंचल मन चारों ओर से स्थिर होकर जब शून्य अवस्थित होता है तो प्राणायाम के द्वारा होता है। तब ओंकार ध्वनि शून्य में आती है। बाहर से सारे शब्द शून्य में मिलकर एक हो जाते हैं। तब प्राण भी ठंडा हो जाता है और किसी प्रकार मुग्ध नहीं होता। यही ब्राह्मी स्थिति है। जो बाल्यकाल से ही साधनाभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त करता है, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जीवन के अंत काल में भी जो इस अवस्था को प्राप्त होता है, वह भी भगवान कहते हैं निर्वाण पद को प्राप्त होता है। ज्ञान की प्राप्ति का साधन पहले निष्काम कर्म अर्थात क्रिया होती है, उससे सत्व शुद्धि होती है और सत्व शुद्धि का परिणाम ही ज्ञान निष्ठा। यही इस अध्याय के गीता के सांख्य योग भगवान ने कहा है। इस प्रकार से यह सांख्य योग का जो द्वितीय अध्याय है वह भगवान के चरणों में इस पुष्प को दूसरे पुष्प को समर्पित करता हूँ। फिर तीसरे पुष्प की चर्चा हम कल करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।